जय हिंद। तो आइए आज 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और पहले चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मंसूर साहब कहा करते थे, उनका एक प्रसिद्ध शेर है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, इश्क के इम्तहान और भी है। हम सबको चाहिए कि हम निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और प्रयास करते रहें। कहीं एक डेस्टिनेशन मिल जाता है, वहीं पे हम रुक न जाएं, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और सही दिशा में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इसमें हमको देखना होता है कि प्रकाश के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि विजन फील्ड जो है, विजन वर्ल्ड जो है, ये डिपेंड करता है लाइट पर। विदाउट लाइट वी कांट सी, बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते हैं। सो प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है। और 10th क्लास के फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है, आपको पता है, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश से ही स्टार्टिंग इसका है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश वह भौतिक कारण है। कौन सा कारण है? भौतिक। भौतिक का मतलब बाहरी, बाहर का, भीतर का नहीं, बाहर का। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इट मीन्स बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। अगर हम देखते हैं तो किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब आप कहेंगे कि अगर प्रकाश ना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर हम किसी चीज को, किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा आंख जो है ना, सेंस करता है किस पर? लाइट पर ही सेंस करता है। ठीक है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जब जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। अगर किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर और हमारी आंखों तक नहीं आता है, दैट मीन्स वी कांट सी दैट ऑब्जेक्ट, हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो प्रकाश जो है एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे कान से हम क्या करते हैं? तो हमें सुनने की संवेदना होती है। कान से सुनने की संवेदना होती है, ठीक वैसे ही आंख से देखने की संवेदना होती है। साउंड वर्ल्ड जो होता है वो कान, और विजन वर्ल्ड जो होता है वो नेत्र। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्यों या कैसे? तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हम सब जानते हैं कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अगर ऊर्जा है तो उसे रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल और केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर यह गुण, यह जो अभी मैंने बोला, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, अगर यह गुण जो है प्रकाश में अगर मिलता है, दैट मीन्स प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। आइए इसे देखते हैं कैसे। देखिए, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना कि केरोसिन तेल की सहायता से, पहले होता था कि लालटेन जलाते थे, या आज भी होता है, फ्यूल इस सब का कम्बिशन, दहन करते हैं। तो केरोसिन तेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा का प्रतीक है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा केरोसिन तेल में संचित है। जब हम उसको कम्ब्यूशन करते हैं, यानी कि उसका दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है, कन्वर्ट होकर बाहर निकलता है। तो हमें यहाँ से प्रकाश ऊर्जा के बारे में, तो प्रकाश वहाँ से निकलता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा वहाँ पे चेंज हो रहा है, किसमें? प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो रहा है। ठीक वैसे ही किसी वस्तु को अगर जलाते हैं, जैसे बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाते हैं तो बल्ब में विद्युत धारा, यानी कि विद्युत ऊर्जा तार के माध्यम से प्रवाहित होकर बल्ब के फिलामेंट तक आती है। वहाँ से क्या होता है कि बल्ब क्या करता है ना, कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में चेंज कर देता है, यानी कि प्रकाश को कैसे बना, वहाँ से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में चेंज करता है। ठीक है। ये रही बात कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों से प्रकाश को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा के विविध रूपों को चेंज करके, उसको रूपांतरित करके हम प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज
कि पेड़ पौधे जो होते हैं, आप सब पढ़े होंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, उसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वातावरण से CO2 और अपने जड़ों के माध्यम से यानी कि नीचे से जल और थोड़ी बहुत मात्रा में मिनरल्स जो है ग्रहण करके और वहाँ पे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी मेनली उसमें भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, और जो भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में एक तरह से संचित किया जाता है। ठीक है, सोलर प्लेट के माध्यम से प्रकाश को हम क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं सोलर प्लेट के माध्यम से। तो यहाँ हम इन सभी एग्जाम्पल से, उदाहरणों से हम ये समझते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के विविध स्रोतों को प्रकाश में कन्वर्ट किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, और प्रकाश को भी ऊर्जा के विविध रूपों में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे, तो इसे हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एक दो चीजें हैं, यहाँ पे आप देखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती,